लोग कहते हैं कि प्रोग्राम उड़ गया, प्रोग्राम उड़ गया। असल में प्रोग्राम उड़ना इसको कहते हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मैं हूं डॉक्टर सऊद और आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर सऊद डायरीज। हर देखती आंख और हर सुनते कान को मेरी तरफ से सलाम। आज का दिन बहुत ही खास दिन था क्योंकि आज हमारे न्यू टीचर्स के लिए वेलकम पार्टी थी। और मजे की बात यह है कि दिन का शुरुआत ही केक से हुआ। सुबह सुबह मेरा दोस्त दिगे खान सिटी से केक लेकर मेरे हॉस्टल पहुंचा। मैंने जैसे दरवाजा खोला तो बस ये अल्फाज कहे कि तूने दिल जीत लिया। जैसे हम अपने डिपार्टमेंट पहुंचे, पहले पहले हम ऊपर एमएलटी हॉल में गए क्योंकि वहाँ की हमने परमिशन ली थी। वो सबसे बड़ा हमारा डिपार्टमेंट का हॉल है। मैं तो सब कुछ सेट करने ही वाला था कि मैम ने कहा पहले क्लास लो फिर मजे करना। 2 क्लासेस के बाद जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ पूरा माहौल ही बदल गया। किसी ने गुब्बारे भरते हुए शुरू किया तो किसी ने टेबल सेट की और किसी ने बस दूर से हदायत देना शुरू किया। ये सब कुछ तरतीब दे ही रहे थे कि मेरे जहन में लाउड स्पीकर का ख्याल आया क्योंकि हॉल बड़ा है तो आवाज आखिर तक नहीं पहुंचेगी। हमारे अपने डिपार्टमेंट का एक स्पीकर है वो खराब था तो मैंने बाहर से दोस्त को कहा कि फतेह मोड़ से स्पीकर लेकर आना। जैसे वो स्पीकर लेकर आया, यूनिवर्सिटी गेट में इंटर हो ही रहा था कि सिक्योरिटी वालों ने स्पीकर उससे पकड़ लिया कि ये अलाउड नहीं है यूनिवर्सिटी में। फिर मैंने सोचा चलो डीन और एचओडी से बात करते हैं। पहले डीन के पास गया, कहा सर स्पीकर की इजाजत चाहिए। उन्होंने कहा रूल्स आर रूल्स, कोई स्पीकर नहीं। फिर एचओडी के पास गए लेकिन वहां भी वही जवाब। तब मैंने हसीब को कहा भाई मोटरसाइकिल स्टार्ट करो, गेट की तरफ चलते हैं। हम गए गेट की तरफ, सिक्योरिटी से बात की लेकिन अंकल डटे रहे जैसे मुल्क के सरहद पर हो। मैंने कहा यार ये स्पीकर है कोई बम नहीं, मगर इनके चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं आई। आखिरकार हम हार मानकर वापस आ ही गए अपने डिपार्टमेंट की तरफ। पूरा हाल देखा तो हाल चमक ही रहा था, सब कुछ तैयार था, बस टीचर का आना बाकी था। थोड़ी देर बाद टीचर्स ने एंट्री की, सब ने कहा वेलकम सर, वेलकम मैम। फिर एक खूबसूरत अंदाज से सबको बैठाया अपनी जगह पर। सबसे पहले इस पार्टी का आगाज हमने तिलावत कुरान पाक से किया। उसके बाद एक वेलकम स्पीच की। That is of our department, our new teachers. Teachers are the real architect of our future. They not only teach us lessons from book, but also lesson of life, lesson of patience, dedication and hope. वेलकम स्पीच खत्म होने के बाद हमने डीन साहब को इनवाइट किया स्टेज पर कि वो आए और इजहार ख्याल करे। आप लोग की जो फील्ड है वो है प्रोफेशनल फील्ड, तो इसमें तो वैसे भी तकरीबन 1% लोग ही टीचिंग में जाते हैं, बाकी आप लोग की फिर उसके बाद हमने डीन साहब का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद हमने बुलाया अपनी एचओडी मैम को कि वो आए और अपनी बातों से नए स्टूडेंट और टीचर्स को मोटिवेट करें। Bismillahirrahmanirrahim. Respected Dean, Director, teachers and students, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं डीन साहब का, डायरेक्टर साहब का, एचओडी एनएससी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारी सेलिब्रेशन को ज्वाइन किया। उसके बाद आप सब स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने इस इवेंट को इतना मेहनत से ऑर्गेनाइज किया है। उसके बाद बात करते हैं इस इवेंट के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की। हर नया दिन एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद और एक नई शुरुआत होता है। आज का दिन भी हमारे पास एक ऐसी नई शुरुआत का पैगाम है। A warm welcome to our new faculty members, the new strength and light of our department. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबका जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, हमारे लिए बहुत मैटर करता है। डिपार्टमेंट बेसिकली हमारे पास एक प्लेस नहीं होती, ये हमारे पास एक फैमिली होती है जहाँ पे हमारे लिए एक सपोर्ट की सबकी जरूरत होती है। हमारे पास बेसिकली एक सपोर्ट सिस्टम होता है। तो मैं अपने न्यू फैकल्टी मेंबर्स से उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा बनेंगे और हमारी रेडियोलॉजी को मजीद स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। फिर उसी के बाद हमने सब टीचर्स और डीन का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद आया वो उलमा जिसका सबको इंतजार था। उसके बाद सामने रखी मेज पर केक सब टीचर्स ने काटा और सारा हाल तालियों से गूंज उठा। उसके बाद पार्टी खत्म हुई, सब लोग निकल गए। मैं बैठा सोच रहा था यार स्पीकर के बगैर भी पार्टी इतनी शानदार ही रही। लेकिन बड़ी मुसीबत तो तब मुझे याद आया कि सिक्योरिटी के पास स्पीकर पड़ा था। मैंने एक दोस्त से मोटरसाइकिल मांगी और वो मेरे साथ गया गेट तक। सिक्योरिटी वालों ने हंसकर स्पीकर वापस दिया कि बेटा अगली बार परमिशन पहले लेना। फिर मैं वो स्पीकर रश्के में रख कर वापस फतेह मोड़ की तरफ निकल पड़ा और वहां पर उस दुकानदार को स्पीकर वापस किया और जो कराया था वो भी दे दिया। तो गाइस साउंड की कहानी ऐसी है साउंड सिस्टम की कि पार्टी थी, पार्टी में अलाउड नहीं किया हमारे साउंड को कि हम साउंड ले आए। हाल बड़ा था, शोर शराबा होता है तो उस साउंड से ना थोड़ा बंदे की आवाज आखिर तक पहुंचती है ना। साउंड का मेन मकसद ये होता है। तो जैसे हमने डीन को कहा, डायरेक्टर साहब को कहा, लेकिन उसने अलाउ नहीं किया, तो उसकी वजह से हमारे जो साउंड था वो पुलिस वालों ने गेट पर रोक दिया था, नहीं छोड़ रहे थे। हमने बहुत इधर उधर किया, चीफ कलेक्टर को भी कहा लेकिन वो नहीं छोड़ रहे थे। तो इसी के बाद फिर मैंने ऐसा किया कि उस साउंड सिस्टम को मैंने वापस उनसे ले लिया
اور ادھر فتح موڑ پر ایک دکان ہے اسے واپس کر دیا. ابھی گاڑی کا انتظار تھا, جیسے گاڑی آئی نا اس میں بیٹھ گیا, ابھی واپس ہاسٹل کی طرف جا رہے ہیں.